भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जिसे 1945 में डॉ केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में विजयादशमी दशहरे के दिन स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को संगठित करना और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना था। आज आरएसएस भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विचारधारा और सेवा कार्यों के माध्यम से सक्रिय है। स्थापना का कारण। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। विदेशी शासन के कारण भारतीय समाज बिखर चुका था और जातिवाद, क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद जैसी समस्याएं समाज को खोखला कर रही थीं। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि जब तक भारतीय समाज संगठित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता प्राप्त करना और राष्ट्र का पुनर्निर्माण असंभव होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का संकल्प लिया जो समाज को एक सूत्र में पिरो सके। संघ की कार्य पद्धति। आरएसएस की कार्य पद्धति अनुशासन, नियमितता और स्वयं सेवा पर आधारित है। संघ की मूल इकाई को शाखा कहा जाता है। शाखाओं में स्वयंसेवक प्रतिदिन या सप्ताह में कुछ दिन एकत्रित होकर शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, योग, बौद्धिक चर्चा और देशभक्ति के गीतों का अभ्यास करते हैं। संघ का विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण होगा और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है। अतः आरएसएस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल देता है। संघ की विचारधारा। आरएसएस का मूल विचार हिंदुत्व पर आधारित है जिसे वह भारतीयता का ही पर्याय मानता है। संघ का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान हिंदू संस्कृति में निहित है और हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति का प्रतीक है। संघ ये भी मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, मूल रूप से एक साझा सांस्कृतिक विरासत के अंग हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत। राष्ट्र प्रथम। संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। सामाजिक समरसता। संघ जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ है। स्वदेशी भावना। संघ आर्थिक स्वावलंबन और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है। सेवा कार्य। आपदा के समय प्राकृतिक आपदाओं में संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सहायता कार्यों में लग जाते हैं। संघ का विस्तार। आरएसएस ने धीरे धीरे अपना प्रभाव पूरे भारत में फैलाया। आज संघ की लाखों शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक नियमित रूप से इससे जुड़े हुए हैं। संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय समाज के लगभग हर क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन आदि। संघ परिवार। आरएसएस ने अनेक संगठनों को जन्म दिया है जिन्हें मिलाकर संघ परिवार कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व हिंदू परिषद धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच कार्य करने वाला संगठन, भारतीय मजदूर संघ बीएमएस मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य करता है, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य। आरएसएस और राजनीति। यद्यपि आरएसएस स्वयं को एक गैर राजनीतिक संगठन मानता है लेकिन इसके प्रभाव को भारतीय राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। संघ से जुड़े स्वयंसेवकों ने भारतीय जनसंघ 1951 और बाद में भारतीय जनता पार्टी जेया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसके कई नेता संघ से प्रशिक्षित हैं। आरएसएस के इतिहास। आरएसएस के इतिहास में कई बार आलोचनाएं और विवाद भी उठे हैं। महात्मा गांधी की हत्या। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि बाद में जांच में स्पष्ट हुआ कि संघ का इस घटना से कोई संबंध नहीं था। धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न। संघ पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उसकी विचारधारा भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि के विरुद्ध है। मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण। कुछ आलोचकों का मानना है कि संघ की नीतियां अल्पसंख्यकों के प्रति विभेदकारी हो सकती हैं। संघ हालांकि यह दावा करता है कि वह सभी भारतीयों को समान रूप से देखता है, भले ही उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। समय के साथ परिवर्तन। आरएसएस ने समय के साथ अपनी रणनीति और दृष्टिकोण में बदलाव किए हैं। आज संघ तकनीक का भी भरपूर उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपने कार्यों और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचा रहा है। महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति जैसी शाखाएं बनाई गई हैं जो संघ की समान विचारधारा पर काम करती हैं। सेवा कार्यों में योगदान।
आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आपदाओं के समय अद्वितीय सेवा कार्य किए हैं। 2003 में उत्तराखंड बाढ़ राहत, कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन वितरण, रक्तदान, स्वास्थ्य सहायता, भूकंप, बाढ़, तूफानों के समय त्वरित बचाव कार्य। संघ के प्रमुख नेता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, संत गोलवलकर गुरुजी, संघ के दूसरे सरसंघ चालक जिन्होंने संघ के विस्तार में बड़ा योगदान दिया। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम। के.एस. सुदर्शन मोहन भागवत, वर्तमान सरसंघ चालक जो संघ के कार्यों को आधुनिक संदर्भों में आगे बढ़ा रहे हैं। संघ के कार्यक्रम और आयोजन। संघ शिक्षा वर्ग स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित होता है। पथ संचलन, विशेष अवसरों पर स्वयंसेवकों का अनुशासनबद्ध जुलूस। गुरु पूर्णिमा उत्सव, आचार्य पूजन का पर्व, संघ में विशेष महत्व। संघ स्थापना दिवस व दशमी, हर वर्ष बड़े आयोजन होते हैं। आरएसएस का वैश्विक प्रभाव। आज आरएसएस केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, नेपाल आदि देशों में भी संघ से प्रेरित संगठन कार्य कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। समाप्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले लगभग एक सदी में भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। चाहे वह सामाजिक सेवा हो, सांस्कृतिक जागरण हो या राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना हो, संघ ने अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। समाज के विभिन्न वर्गों में संघ को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरएसएस भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली संगठनों में से एक है।